हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। प्री क्योर में हमारा फोकस रहता है करंट अफेयर्स के ऊपर। सो आज के दिन हम डालेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा पूरा फोकस। स्क्वायर किलोमीटर एरे आपका पहला टॉपिक है आज का। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि वो टेलीस्कोप्स जिनके थ्रू जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं एंड उसके थ्रू जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं उनको अनफोल्ड करने की ट्राई करते रहते हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं उनका क्या सोर्स है बेसिकली, या किस सोर्स से किस तरीके के रेडियो वेव्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। एंड फाइनली वी आर ट्राइंग टू अनफोल्ड कि कहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या अर्थ के बियॉन्ड दुनिया कैसी है। ठीक है, जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है या SKO है, बेसिकली नॉट द काउंसिल बट द ऑब्जर्वेटरी, इसके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। बट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंडिया भी है और चाइना भी है। ठीक है, लेकिन USA नहीं है, इफ़ यू कैन सी इट, है ना। ठीक है जी, तो ये चीज़ें ओके। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड हैं। इसके बाद एक और आपका टेलीस्कोप था, प्यूर्टो रिको में सिचुएटेड था। दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, लेकिन 2020 दिसंबर में ये कोलैप्स कर गया। तो अभी जो हमारा फोकस है इसलिए स्क्वायर किलोमीटर एरे पर है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं बेसिकली एक सिंगल जगह पर लोकेटेड नहीं है, दे आर स्कैटर्ड। जैसे यहाँ पर अगर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे तो जो रेड डॉट्स हैं दे आर द पोटेंशियल एरे साइट्स। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह पर हमारी जो डिशेज़ हैं वो लगाई जाएंगी टेलीस्कोप की, है ना। और इस पूरे का जो टोटल एरिया बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। ये बेसिक चीज़ हमने समझ ली। अब दो मेजर कंट्रीज़ हैं जो कंपिटिटर्स हैं इसके लिए, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों में हो सकता है लगाए जाएँ, हाउ एवर द थिंग्स वुड बी इन फ्यूचर वो हम देखते रहेंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कि दो पोटेंशियल साइट्स जो हमारे पास हैं, एक है करू डेजर्ट जो कि लोकेटेड है अफ्रीकन रीजन में, एंड दूसरा है मर्चिसन रेडियो ऑब्जर्वेटरी जो कि यहाँ पर जो आउटरीच सेंटर है SKA का, एंड ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में करू डेजर्ट भी जान लिया। एंड दोस्तों एक और चीज़, जो प्यूर्टो रिको है ये आपको बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। अगर हो सके, अगर तो ये किसी ओशन में लोकेटेड है यानी आइलैंड कंट्री है तो आप उसका प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन से ओशन में या वाटर बॉडी में है। एंड अगर ये लैंडलॉक्ड है या लैंड से सराउंडेड है तो अकॉर्डिंगली जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनका नाम लिख दीजिएगा। बिकॉज यही चीज़ें हैं, धीरे धीरे जब हम आप एग्ज़ाम्स को इन डेप्थ समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से ना आए कि स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में बता दीजिए, लेकिन एक जो लिटिल एफर्ट हम एक्स्ट्रा डालेंगे कि हम प्यूर्टो रिको को सर्च करेंगे, उससे हो सकता है आपका कोई और क्वेश्चन या ऐसा ही कोई क्वेश्चन क्रैक हो जाए। तो इसलिए हमारा जो मेजर एम है इन वीडियोस के थ्रू वो आपको इन सब चीज़ों के रट्टे लगवाना नहीं है ना। हमारा एम क्या है कि आपको भी एम्पावर किया जाए एंड आपको सिखाया जाए कि कैसे आप खुद से अपनी जो पढ़ाई करनी है। बिकॉज ये जो वीडियो है ये तो आप सभी लोग जितने भी लोग देखते हैं वीडियो, मान लो 2-3 हज़ार जितने भी देखते हैं, तो वो तो सभी के पास सिमिलर ही डेटा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर आप खुद डिवेल करके कितना आप काम करते हैं उसी से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफ़र करते हैं, है ना। ओके जी, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि लो फ्रिक्वेंसी अपर्चर अरेज लगाए जाएंगे, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी एंड कुछ मीडियम फ्रिक्वेंसी। तो इसमें हमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर एक डेजर्ट का नाम देख लिया एंड एक कंट्री का नाम देख लिया, है ना। ओके, इसके बाद क्या है कि ये जो टेलीस्कोप है अभी अपने साइंटिफिक गोल्स को पूरा कैसे करेगा। तो ये करने वाला क्या है, न्यूट्रल हाइड्रोजन को मेजर करेगा कॉस्मिक टाइम में कि कितना जो न्यूट्रल हाइड्रोजन आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो सिग्नल्स हैं फ्रॉम पल्सर्स, मिल्की वे गैलेक्सी या जो गैलेक्सीज दूसरी हैं उन सब की टाइमिंग वगैरह नोट करता रहेगा। तो बड़े बड़े जो डेटा सेट्स जो बनते हैं तो इसी के लिए इनको क्या चाहिए होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जो इस डेटा को डिकोड करते रहते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ चीज़ें देखी हमने स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। इसके बाद हमारे पास क्या है, गजनवी है। गजनवी क्या है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सो दो तरह की मिसाइल्स होती है हमारे पास, एक है बैलिस्टिक मिसाइल एंड दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है क्रूज़ मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काम करती है इस तरीके से। क्रूज़ मिसाइल क्या करती है, वो डायरेक्टली ऐसे, मतलब ऐसा तो नहीं लॉन्च होगी, कुछ ऐसे जाके जो भी वटेवर जो पाथ होगा उसका वो उसको फॉलो करती है। तो क्रूज़ मिसाइल्स में क्या होता है, इंजन प्रोपेल्ड होती हैं ये। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती हैं। तो एक बार आपको लॉन्च करते हैं, जब एक पर्टिकुलर एंगल पर इनको लॉन्च करना रहता है एंड अकॉर्डिंगली जो भी डिमांड होगी कितनी दूर लॉन्च करना है या कहाँ तक को जो भी टारगेट है, तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बस हमारा जो फोकस क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती हैं। ठीक है, एंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है 290 किलोमीटर की है इसकी, एंड न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों
दोनों को कैरी कर सकती है। वेट कितना है 5 to 6 किलोग्राम एंड सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल जो रॉकेट मोटर है उसको डिप्लॉय किया गया इसमें। तो इसमें अगर हम देखें क्रूज़ मिसाइल में तो जो पूरी जर्नी है मिसाइल की, पूरी जर्नी में जो आपका इंजन है या जो भी मोटर है वो काम करेगी, क्योंकि इसको क्रूज़ मिसाइल को आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मैन्यूवर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें सिर्फ जो प्रोजेक्टाइल मोशन अचीव करने तक आपको जो रॉकेट की हेल्प चाहिए, उसके बाद जब ये डाउनवर्ड जर्नी में आती है तो अपने आप ग्रेविटी जो है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको यूज़ करते हुए देन इट स्ट्राइक्स, ठीक है। एंड जो पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है या नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, तो इन्होंने ही डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। लेकिन जो डिज़ाइन है वो इन्फ्लुएंस किससे है, इट इज़ डिज़ाइन द इन्फ्लुएंस इज फ्रॉम द चाइनीज़ डिज़ाइन कॉल्ड M11। तो यहाँ पर भी हम चाइना का जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को सहारा है वो देख पा रहे हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर की बात हो रही है। तो ये जो बायोसेंसर है कोविड यानी जो कोरोना वायरस है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर एंटीबॉडीज़ टेस्ट है जो हमारे पास, या एंटीजन टेस्ट, उन सबको यूज़ कर रहे हैं। तो एक नया तरीका क्या निकाला है बायोसेंसर का। बायोसेंसर में बेसिकली क्या होगा कि इसमें बायो से जैसे आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो डिटेक्ट करेगा, अपना कलर वगैरह चेंज करेगा। तो इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया प्रोटीन डेवलप किया है, प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर डेवलप किया है जो कि कोरोना वायरस की जो प्रेजेंस है उसको बहुत जल्दी एंड बहुत रैपिडली आपको टेस्ट करके बता देगा। तो RT-PCR के केस में क्या होता है कि कुछ घंटों में टेस्ट आता है, लेकिन अभी इसमें इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड जो रॉ मटेरियल्स जो लेबोरेटरी सेटअप चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। एंड मोरोवर अभी तो क्योंकि इतनी दुनिया भर में डिमांड है तो उसकी शॉर्टेजेस भी आ रही हैं चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर है ये उतना ही इजी टू यूज़ है। तो इसमें थोड़ा जो प्रोफेशनल हेल्प ज़्यादा चाहिए हमें RT-PCR के केस में, लेकिन बायोसेंसर के केस में ये चीज़ें थोड़ी मिनिमाइज़ हो जाती हैं। तो इसलिए इसको वाइड स्प्रेड मतलब स्केल पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर मास टेस्टिंग करनी है तो वहाँ पर भी जो आपका बायोसेंसर है वो ज़्यादा हैंडी रहेगा, ठीक है जी। सो इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज एज वेल। तो 2 टेस्ट का काम कर रहा है इन अ वे, ठीक है। जो RT-PCR का फुल फॉर्म प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर UPSC में तो चलो नहीं आती ऐसी चीज़ें, लेकिन स्टेट के एग्ज़ाम में ये पक्का ही पक्का किसी ना किसी फॉर्म में आपको कोई ना कोई जो एब्रीवेशन दे देते हैं एंड उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। या फिर अभी जो पंजाब PCS का एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने एक इको का जो क्वेश्चन था ट्रेड्स, आपको आई होप आपको पता होगा ट्रेड्स क्या है। तो ट्रेड्स की फुल फॉर्म के बेसिस पर ही एक स्टेटमेंट गलत हो रही थी एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर इन फैक्ट। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को आपने ध्यान से नहीं अपने साइड में करना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR। तो इस केस में क्या होता है, RT-PCR में होता क्या है कि जो आपका वायरस है उसका जो RNA है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, DNA के फॉर्म में लाया जाता है एंड उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होती हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर आप पाते हैं जो भी आपके जो टेस्ट का नतीजा है वो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। एंड RT-PCR और अब इसमें डिफरेंस क्या है कि RT-PCR में क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटीरियल है विच वॉज योर RNA उसको हम एम्पलीफाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो वायरस है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। एंड इसीलिए इसमें जो स्पेशल स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, है ना, एंड जो लेबोरेटरी सप्लाईज हैं वो सब चाहिए। लेकिन जो प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर है इसमें ये क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वायरस के सरफेस के ऊपर उनको डिटेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे विल स्टार्ट एमिटिंग लाइट फॉलोइंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है एंड उसके बाद इस रिएक्शन से कलर जो भी एमिट होगा, लाइट एमिट होगी, उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सो ये डिफरेंस है दोनों इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, पहला सिविलियन मिशन जाएगा स्पेस में। सिविलियन का मतलब क्या है कि इससे पहले जितने भी मिशंस थे या तो वो नासा या फिर इसरो, जैक्सा, तो ये सभी जो है गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं ना, या गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं ना। इसरो इज़ टोटली सरकारी कंपनी। तो इसीलिए जो पहला टोटली सिविलियन मिशन जा रहा है वो कौन भेज रहा है, SpaceX ने बोला है कि जी हम भेजेंगे। मिशन का नाम क्या होगा, इंस्पिरेशन 4 एंड Falcon 9 इनका एक रॉकेट है उसके ऊपर भेजा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Falcon 9 रिसेंटली न्यूज़ क्या है तो आपको पता होना चाहिए, Falcon 9 एक रॉकेट है एंड इंस्पिरेशन 4 क्या है, एक जो मिशन है स्पेस मिशन है, ठीक है, ओके। एंड ये जो स्पेस मिशन करेगा क्या, अर्थ को ऑर्बिट करेगा एवरी 90 मिनट्स। तो दोस्तों एवरी 90 मिनट्स अगर ये ऑर्बिट कर रहा है, अब आपको इसीलिए थोड़ा क्या पता होना चाहिए, इन एक्सटेंशन टू दिस आपको पता होना चाहिए वेरियस आपकी जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है।
पोलर ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारा क्या फोकस रहता है जब भी हम तैयारी करते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को तो बहुत ध्यान से, उनके तो बहुत हम ज़ोर से क्रैमिंग करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली आते हैं, या जिनसे क्वेश्चन टूटते हैं, वो हम ध्यान में नहीं रखते। तो यही दिक्कत है कि अब जैसे अब आपको यहाँ पर ऑर्बिट का पता चल गया, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके ऊपर एक नज़र ज़रूर डालें, है ना। ओके, तो स्पेसएक्स का एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन क्या है? ऑल्सो जो इसको ड्रैगन 1 या कार्गो ड्रैगन भी बोलते हैं। सो ये रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिसको स्पेसएक्स ने बनाया है। तो अभी हमारा फोकस क्या चल रहा है कि अभी हम जो रॉकेट्स बनाते हैं स्पेस लॉन्च के लिए, वो ऊपर जाते हैं एंड देन दे गेट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये चीज़ को रीयूजेबल बनाने के लिए स्पेसएक्स बहुत काम कर रहा है, एंड इसीलिए इनका जो स्पेसएक्स ड्रैगन है वो क्या है? रीयूजेबल रॉकेट है कि एक बार ऊपर जाएगा, है ना, और जो आपकी सैटेलाइट है उसको छोड़कर देन इट विल कम बैक एंड लैंड ऑन अर्थ। तो ये उनका अभी फोकस है, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, एंड क्या होगा कि हमारी जो स्पेस फ्लाइट्स हैं उनको हम इकोनॉमिकल बना पाएंगे। ठीक है जी। सो ये कुछ चीज़ें थी हमने देखी, सिविलियन मिशन के बारे में जाना हमने, स्पेसएक्स का जो पूरा फोकस है इसके ऊपर, एंड इंस्पिरेशन फॉर है आपके इस मिशन का नाम। प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर देखा, RT-PCR, और इस प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर टेस्टिंग में हमने डिफरेंस देखा। RT-PCR में क्या हो रहा है, आपके RNA को DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करके देन उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। गजनवी हमने देखी, पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया की कौन कौन सी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, एंड इफ़ यू डोंट माइंड तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके कभी सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करेंगे तो इंडिया की वो वाली मिसाइल्स का आप एक कमेंट सेक्शन में लिस्ट बना लीजिएगा, है ना। तो अपने पास भी एक ऐसा डेटा सोर्स तैयार होता रहेगा। एंड सबसे पहले हमने देखा था स्क्वायर किलोमीटर अरे, जो कि एक जगह पर एक टेलीस्कोप नहीं लोकेटेड, बल्कि पूरे एक रीजन में वाइड स्प्रेड है, जिसका टोटल एरिया कितना बनेगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड इंडिया इसका जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है उसका मेंबर है। इंडिया भी है, चाइना भी है, USA नहीं है, एंड रशिया भी नहीं है ऑफ कोर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।